हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाके अपनी सीरीज का पार्ट नंबर। हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो चौथा है, जिसका पार्ट नंबर हमारा पहला होगा जाके, ठीक ना। अब ये 4-5 दिन हो गए तो हमसे हमारी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इसलिए हम वीडियो नहीं डाल पाए थे, ठीक है ना। फीवर आ गया था बहुत तेज़, तो हम दवाई ववाई दिलवाए, तो अभी भी थोड़ी तबीयत सही तो है मगर ठीक ठाक है, ज़्यादा सही नहीं है। तो हम वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल है जो हमारा ये है, ठीक ना। प्रैक्टिस सेट नंबर ये है, तो इसमें लगभग हमारे 50 क्वेश्चन है टोटल, और जिसको हम ख़त्म करेंगे जाके लगभग 1 घंटे के अंदर, या 1 घंटे के लगभग ख़त्म हो जाएगा जाके, ठीक ना। क्लियर है। तो कहता है कि स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन ये है, ठीक। तो यदि a+b+c = 5 है और ab+bc+ca = 10 है, तो a³ + b³ + c³ कितना है? वो a+a³ + b³ + c³ कितना होगा, ठीक। अगर हमारा a+b+c दे रखा है, ठीक, तो अगर हम जाने तो a³ + b³ + c³ -3abc = हमारा क्या होता है? a+b+c, ठीक, कोष्टक में a² + b² प्लस के साथ c², ठीक है ना। और माइनस के साथ ab, या कोष्टक लगा के कहते हैं माइनस के साथ ab प्लस के bc प्लस के साथ ac, ये होता है, ठीक। अब इसमें इसकी वैल्यू दे रखी है 5 और इसकी वैल्यू दे रखी है 10। हमें इसकी वैल्यू नहीं पता है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से a+b+c का होल स्क्वायर लगा देते हैं, यानी कि a² प्लस के b² प्लस के c² प्लस के 2 टाइम्स ऑफ ab प्लस के bc प्लस के ac इजुकल टू आएगा a प्लस के b प्लस के c का होल स्क्वायर, ठीक। ये होता है हमारा, ठीक। यहाँ से हमें यहाँ से वैल्यू निकल आई जाएगी, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि a+b+c कितना दिया? 5, 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 2 टाइम्स ऑफ 10 इजुकल टू, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ओ सॉरी, प्लस के साथ हमारा a² प्लस के b² प्लस के साथ c² आ जाएगा, ठीक है। 25 में से 20 के बचे के कितना? 5 माइनस वो प्लस के आ जाएगा हमारा 5, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से हम वैल्यू लगा देते इसकी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? यहाँ से वैल्यू आ गई 5, कोष्टक में इसकी भी वैल्यू कितनी है? 5, और इसकी वैल्यू कितनी है? -10, यानी कि 10 है तो ये -10, तो 5 माइनस के 5 ये बचेगा, 5 25 माइनस के 25 कितना आ जाएगा? -25। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा कौन सा होगा जाके? चलो, अगला सवाल हमारा ये है कि ये है, तो बताइए x का मान कितना होगा जाके। अगर तो हम क्या करते हैं, इसको उलट देते हैं। किसको? इसको उलट देते, बेस को हम बना लेते अपर में, ठीक ना। क्या करते, इसको हम बना लेते अब अलग, ठीक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर एक और तरीका, इसको उलटे ना, बेस तो सेम है ही, तो बेस इक्वल होने पर घातें जुड़ जाती हैं, वो बेस इक्वल होने पर इनका गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा जाके देखिए, log x तो यही रहेगा, 4 × 16 × 64 इजुकल टू हमारा 12, ठीक है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये 4 का है और ये 4 का 3 है, और ये कितना है? 4 का 2 है, सॉरी, और ये 4 का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यानी कि बेस इक्वल होने पर घातें जुड़ती हैं, तो 4 की पावर आ जाएगा कितना? 6 log x इजुकल टू कितना? 12। अब इसको घातांक रूप में लिखते हैं, तो 6, अभी पावर बाहर करते, log कितना? x 4 इजुकल टू कितना? 12, ठीक है। इतना आ गया। अब बेस इक्वल होने पर क्या हो जाएगा? घाते बराबर आ जाएंगे, ठीक। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? x की पावर यहाँ से 6 से ये कितना कट जाएगा? 2 बार, तो 2 बार कट गया, तो x की पावर 2 इजुकल टू आ जाएगा कितना? 4, और इसको हम लिख सकते हैं कितना? 2 की पावर 2। तो बेस इक्वल, घाते बराबर होने पर बेस इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 2 आ गई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ये दिया है, ठीक। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको पलट दीजिए,
इसको क्या करते हैं हम, इसको पलटते हैं और वैल्यू को पता करने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, इधर देखिए, log x बेस 2 प्लस के साथ log x बेस 3 और log बेस x 4 प्लस के डॉट 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 प्लस के log कितना x बेस 50। ठीक, और ये इतना हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 से लेके 50 तक, ये हो गया, और यहाँ पे बेस x रहेगा। ठीक, अब इतना होने के साथ इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये सब फैक्टोरियल में नाम मान दिया, तो इसको लिख सकते हैं log x फैक्टोरियल 50। ठीक, देखिए तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, log 50 लिख सकते हैं। जब 50 लिख देंगे तो अब यहाँ पे ये आंसर कोई है नहीं, जब आंसर कोई है नहीं तो इसको हम पलट देते हैं। तो 1/, कितना आ जाएगा हमारा, log बेस 50 फैक्टोरियल इंटू एक्स। तो ये ऑप्शन नंबर सी है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा कौन सा, देखिए इसको हम कैसे करेंगे जाके, इस सवाल को अगर हम इस सवाल को करेंगे तो कैसे करना है इस सवाल को हमें, देखिए तो पहली भुजा कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं का वर्ग कितना होता है, ए आर का होल स्क्वायर प्लस के ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ से एक कॉमन लेने के बाद बचेगा 1 इजुकल टू, ठीक है 1 इजुकल टू कितना बचेगा, जाके हम कॉमन ले लिए तो आर स्क्वायर प्लस के आर की पावर हमारा हो आर की पावर 4 आ जाएगा। ठीक, 1 को उधर ले जाते हैं, आर स्क्वायर आर की पावर 4, एक मिनट, यहाँ पे बचे आर की पावर हमारा 4 प्लस के साथ आर स्क्वायर माइनस के 1 इजुकल टू 0। अब इसमें हम क्या करते हैं, श्री धराचार लगा देते, क्या लगाते हैं, श्री धराचार, माइनस के 1 प्लस माइनस के साथ अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस के 4 यानी कि प्लस के 4 बट्टे कितना 2। तो ये हो गया 5, कितना 5 पॉजिटिव अंडर रूट में माइनस के 1/2। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा है, ऑप्शन नंबर है ए, राइट आंसर। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न हमारा क्या है, ये दे रखा है। ठीक, तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे जाके देख लीजिए। अगर हमें इतना दिया है, ठीक समीकरण नंबर इतना हमें दिया है, तो हमें इस सवाल का इतने का मान निकालना है। ठीक, तो इसको हम कैसे करेंगे जाके, अगर हमें एक इतना जे दिया है इतना, ठीक, और इसको हम अगर खोल दें, इसको हम खोलेंगे जाके इस सवाल को, तो 2x माइनस के 3 का होल क्यूब माइनस बाई प्लस के 2 का होल स्क्वायर, ठीक क्यूब, इतना है। अब इतना होने के बाद अब इसको हम देखो कैसे करते हैं। अगर हम ये वाला टर्म यहाँ पे बना ले, इसमें बाई जोड़ने और बाई इसमें घटा देते हैं, तो बाई जोड़ते हैं और बाई घटा देते हैं, तो 2x माइनस के बाई प्लस के बाई प्लस के बाई और माइनस के 3 का होल क्यूब, ठीक है, और माइनस के बाई प्लस के 2 का होल क्यूब। अब इतना होने के बाद अब इसको देखो क्या कर सकते हैं हम, इतना हो गया। अब यहाँ से इसकी वैल्यू हम कितनी लगा देंगे, 5, क्या लगा दें 5 प्लस के कितना बाई माइनस के 3, ठीक है, बाई माइनस के 3 इतना, और माइनस के कितना ये बाई प्लस के 2 का होल स्क्वायर। अब इसको देखिए तो ये भी तो यही बचा, तो ये हो जाएगा बाई माइनस के बाई प्लस के 2 का होल क्यूब माइनस के बाई प्लस के 2 का होल क्यूब। अब ये दोनों कैसे हो गए सेम, इक्वल टू रिजल्ट क्या आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा रिजल्ट हमारा 0। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल है, तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे देखिए। तो यहाँ पे जब इतना दिया है तो लिख सकते हैं कितना x इक्वल टू मान लें कितना 10 थीटा, कितना मान लें x इक्वल टू 10 थीटा मान लेते हैं, तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा जाके, अगर यहाँ से लिखें तो y इक्वल टू हमारा आ जाएगा कितना साइन इनवर्स ये 2 10 थीटा अपॉन 1 प्लस के 10 थीटा, ठीक है स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे इतना आ गया तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, y इक्वल टू कितना साइन इनवर्स, और ये होता है साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटे का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये साइन से साइन कट जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा कितना 2 थीटा, और यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालें यहाँ से, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा 10 इनवर्स x,
कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। और टेन इनवर्स एक्स इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से, अगर हम साफ कर दें यहाँ से तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो डिफ्रेंशिएशन इसका क्या होता है, डी वाई ओवर डी एक्स टू टर्म्स ऑफ वन प्लस के एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स। तो ये कहीं है इसमें आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, कितना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है देखिए, यहाँ से देखिए। तो सवाल अगला ये है कि यदि टेन अल्फा और बीटा इसके कैसे मूल हैं, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। ठीक, अब यहाँ से अगर टेन अल्फा प्लस के बीटा निकाला, टेन अल्फा बाई टू प्लस के टेन बीटा बाई टू इजुकल टू माइनस माइनस यानी 26 बट्टे कितना, एक मिनट हम यहाँ पे लिख देते कितना, 26 बट्टे कितना आ जाएगा 8। ठीक, 26 बट्टे 8 आ गया यहाँ से हमारा, बोलो। अब जब 26 बट्टे 8 आ गया तो टेन अल्फा इंटू टेन बीटा बाई टू इजुकल टू कितना आ जाएगा हमारा 15 बट्टे 8। ठीक, अब इसके बाद देखिए यहाँ से देखिए 10 लिख सकते हैं कितना, 10 अल्फा प्लस के बीटा बाई टू, तो इसको लिख सकते हैं कितना, 10 अल्फा बाई टू 10 बीटा बाई टू बट्टे 1 माइनस के 10 अल्फा बाई टू इंटू 10 बीटा बाई टू। बोलो, इतना लिख सकते हैं। जब इसको लिख सकते हैं इतना, तो अगर हम यहाँ से देखें तो वैल्यू लगा दीजिए यहाँ पे, तो वैल्यू लगाने के बाद हमें कितना मिल जाएगा, ऊपर आ जाएगा जाकर 10 अल्फा यानी कि कितना 26 बट्टे 8 इजुकल टू कितना, नीचे आ जाएगा माइनस के 7 बट्टे 8। ठीक है, यहाँ से ये कट के 8 से 8 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 26 बट्टे 8 10 अल्फा प्लस के बीटा। बोलो, यहाँ तक खत्म होगा, 26 बट्टे 7 सॉरी कितना है, 26 बट्टे 7, यहाँ तक हमारी ये वैल्यू आ गई। ठीक, अब इसके बाद देख लीजिए, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस अल्फा प्लस की बीटा की वैल्यू यहाँ से हम लगा देंगे, कॉस अल्फा प्लस के बीटा की वैल्यू। तो वो क्या होती है देख लीजिए, कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है हमारा कितना, एक मिनट, कॉस अल्फा प्लस के बीटा बराबर होता है हमारा 1 माइनस के 10 अल्फा प्लस के अल्फा प्लस के बीटा का होल स्क्वायर बाई टू बट्टे 1 प्लस के साथ 10 अल्फा प्लस के बीटा बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से देखिए, तो 1 माइनस के, तो माइनस का ये पहले पॉजिटिव हो जाएगा, तो 26 का होल स्क्वायर कितना होता है, 26 कितना होता है 676, कितना 676 बट्टे नीचे कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा इतने का 7 ठीक, बट्टे यही कंडीशन हमारी यहाँ पे रहेगी, 1 प्लस के साथ 676 बट्टे 49। हम एक बार 49 को घटाते हैं और इसको बार सॉल्व करते हैं, तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, देखिए माइनस के साथ कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 627, क्यों 27 इसमें से 49 घटाएंगे इसमें से, तो 627 बट्टे नीचे जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 725। तो ये ऑप्शन है किसी में, तो देखते हैं ये ऑप्शन है किसमें है, ऑप्शन नंबर है ये हमारा डी। कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, यहाँ पे दे रखा है, अगर पी क्यू आर किसमें समांतर में है, किसमें है, समांतर में है, यानी कि 2Q इजुकल टू P प्लस के R इतना होगा जाके, अगर ये समांतर श्रेणी में, जब ये समांतर श्रेणी में है तो लिख सकते हैं कितना, अगर और एक चीज, अब इनका दोनों का गुणनफल पूछा गया तो लिख सकते हैं कॉट का मान जो होता है वो कितना होता है, देखिए तो कॉट R अपॉन 2 कॉट P अपॉन R ये पूछा है, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर वुड में कॉट R को। ठीक है, कॉट R बाई 2 को लिख सकते हैं कॉट S माइनस R। ठीक है, बट्टे S माइनस के P और इंटू में S माइनस के Q। ठीक, इंटू, अब इसकी बारी आती है तो इसी को हम इसे ये भी अंडर वुड में तो एक साथ लिख दे, तो S माइनस के R था, P आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, अपॉन S माइनस के R और S माइनस के Q,
इतना बचेगा, P से P कट जाएगा, R से R कट जाएगा और कुछ नहीं बचेगा। ठीक, अब बचेगा कितना, एस स्क्वायर हो जाएगा तो ऊपर बचेगी एस और नीचे भी ये क्यू हो जाएगा तो एस माइनस के क्यू। बोलो यहाँ तक बताओ। अब अगर यहाँ से एस बराबर हम जानते हैं, जो एस बराबर होती है वो क्या होती है, एस बराबर होती है हमारी ए प्लस के बी प्लस के सी बट्टे 2, यानी कि कितना पी क्यू आर, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं कितना, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं कितना, पी क्यू आर। ठीक है, ये लिख दिया हमने P प्लस के Q प्लस के R। अब यहाँ से अभी हमने लिखा किया था कि P प्लस R बराबर कितना, P प्लस R बराबर 2Q, यानी P प्लस क्यू आर बराबर 2Q। तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं कितना, कितना लिख दें, P प्लस क्यू आर यानी कि 2Q यानी कि 3R, 3Q बट्टे ये आ जाएगा 2 के बराबर। क्लियर है। अब यहाँ से 3Q जेट आगे जाके हमारा कितना, 3Q बट्टे 2 अपॉन एस माइनस क्यू, यानी कि 3Q बट्टे 2 माइनस के क्यू। 2 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 1Q और 2 से 2 कट जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो 3Q बट्टे 2 अपॉन Q बट्टे 2, 2 से 2 गया, Q से Q गया, यानी कितना आ जाएगा आंसर हमारा 3। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। कौन सा, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। साइन इनवर्स का इसमें वो 10 और 10 दिया और कोष्टक में दिया कितना, कॉस इनवर्स एक्स का। तो कॉस इनवर्स एक्स अगर हम लगाएंगे जाके तो इसको देखिए तो क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, जाके आधार बट्टे कर्ण के बाद यहाँ से हमारी जो वैल्यू बनेगी जाके 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, ये लंब की बन जाएगी। ठीक है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय निकाल लेंगे जाके जब लंब निकालेंगे। ठीक, तो इसको 10 में बदल लीजिए। तो 10 इक्वल टू 10 बराबर का लंब बट्टे आधा, तो 10 के साथ कितना, 10 इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर बट्टे एक्स। 10 से 10 खत्म हो गया, जाके बचा कितना, अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर बट्टे एक्स। तो ये कहीं ऑप्शन है, देखिए आगे है। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। देखो कितना आया था हमारा, अंडर रूट 1 माइनस अपॉन एक्स। ठीक है, ऊपर अंडर रूट में है तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है ये। अब यहाँ पे देखिए कि ये कहता है अगर बी बराबर इतना है, सी बराबर इतना है तो इतना है, कॉस यानी एंगल बी बराबर इतना दिए, तो कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, ये हमारी कंडीशन है। तो हमारा जो साइन नियम है वो कहता है कि साइन बी बाई बी इज इक्वल टू साइन सी बाई सी। अब जो मान दे रखा है तो वो देख लीजिए, और साइन ए बाई ए भी तो होता है, वो तो हमें पूरा कर लिखना नहीं, जितना जरूरत है वो लिख दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा साइन 60, कितना हो जाएगा, साइन 60 बट्टे, साइन 60 बट्टे कितना था, 1 मिनट, बी का मान था 3 इज इक्वल टू साइन सी इज इक्वल टू, साइन सी इज इक्वल टू अगर कितना बट्टे 4। अब साइन सी का मान निकालना, अगर साइन सी का मान सेटिस्फाई कर जाए तो सही है। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3 बट्टे 2 बट्टे 3। क्लियर हो गया इतना। अब इतना आ गया तो ये हो जाएगा कितना, साइन सी बट्टे 4। अगर यहाँ से काट दें तो ये इतना वैल्यू 3, तो यहाँ सॉरी यहाँ पे यहाँ सही है, तो ये आ जाएगा 2 बट्टे अंडर रूट 3 इज इक्वल टू साइन सी बाई 4, सी बाई 4। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो साइन सी की वैल्यू अगर हम यहाँ पे इसको पलटते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 मिनट, ये वैल्यू आएगी इतनी, तो हम 3/2 सही है। अब जब इतना आ गया है तो यो जो साइन की वैल्यू है, यहाँ से साइन की सी की वैल्यू निकालना चाहो तो 8 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 3/3 इज इक्वल टू साइन सी। अगर इसकी वैल्यू निकालोगे जाके ये किससे आएगी, ग्रेटर देन 1 से आएगी। इसकी वैल्यू क्या आएगी जाके, ग्रेटर देन 1। किसकी, ग्रेटर देन 1 आएगी जाके इसकी साइन सी की वैल्यू। ठीक, जब साइन सी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी, और जबकि साइन का वैल्यू क्या होती है कि हमेशा 1 और माइनस के 1 के बीच में रहती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा जाके नो पॉसिबल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, नो, एक भी नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, इनमें से
कोई नहीं, ठीक है, कोई एक भी नहीं बनेगा जाके, नो सॉल्यूशन हो। अब कुछ फैक्ट है वो याद देखो लिख लेते हैं। यदि अगर b का मान लेस देन 1 होता, यदि साइन b का मान ग्रेटर देन 1 होता तो नो ट्राइंगल बनता, ठीक। यदि साइन b का मान इक्वल टू 1 के बराबर होता तो राइट ट्रायंगल बनता। कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल बनता जाके, ठीक ना। और अगर साइन b का मान लेस देन 1 होता तो क्या बनता जाके? अगर साइन c का मान यदि लेस देन 1 होता और जो a है वो r इक्वल टू या बराबर पे होता या b से बड़ा होता तो 1 एंगल बनता जाके, कितना? 1 ट्रायंगल बनता, ठीक। और देखिए आगे, ये सब फैक्ट याद रखने वाली बातें हैं। और यदि साइन b का मान कितना? साइन b का मान, ठीक है, लेस देन 1 होता और a है वो b से छोटा होता तो हमेशा 2 ट्रायंगल बनते। कितने? TW2 ट्रायंगल बनते। और यदि, ठीक, इतना हो गया। और यदि और साइन c का मान ग्रेटर देन 1 होता तो अभी जो आया था तो वो कहता होता नो, एक मिनट, ग्रेटर देन 1 होता तो क्या होता? नो ट्रायंगल, ठीक है। ठीक, क्लियर है आगे के लिए इतना। और अगला क्वेश्चन हम ये फैक्ट अपने याद रखना है, नोट कर लेना है, ठीक है, क्लियर है। आगे अगला बढ़ते हैं, ठीक, क्योंकि यहाँ से कई बार पूछा गया सवाल है, ठीक। ये कहता है यदि दो संख्याओं का GM कितना है? 6 है और उसमें क्या है? समांतर माध्य इतना है, तो उन संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना है, ठीक। अब कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर अंडर रूट में a और b कोई संख्या a और b है तो उनका मान कितना? 6, यानी कि a b बराबर 36, ठीक है। यानी कि a प्लस के b बराबर कितना? बट्टे 2 बराबर दिया है 6.5। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस के बीटा इज इक्वल टू कितना? 13, ठीक, इतना आ गया। अब यहाँ से देखो इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से करते हैं, तो यहाँ से हम समीकरण बना लेते हैं, ठीक है। समीकरण बनाने और वर्गों के उनके अल्फा बीटा का अंतर निकाल लेंगे, वो तो वहीं से आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा कितना हमारा? x² माइनस के 13x और प्लस के कितना? 36 इज इक्वल टू AB। अब ये कहता है इनके क्या कहा है? इनके इन संख्याओं के वर्गों, मतलब कि और इनके a और b के मान निकाल लीजिए, अल्फा और बीटा मान निकाल लेते हैं। यहाँ पे अल्फा और बीटा कर लीजिए या a और b, चलो कुछ भी कर लो, a और b समझना है, ठीक। अब यहाँ से क्या करते हैं? इनके वर्गों का जो अंतर होता है वो कितना होता है देख लीजिए। इनके जो वर्गों का अंतर है वो कितना होता है, यानी कि संख्याओं का अंतर कर लेते हैं, अल्फा माइनस के बीटा, इनका अंतर कितना होता है? ये होता है हमारा, यहाँ से देखिए इतना आ जाएगा, यहाँ से माइनस के प्लस माइनस ये हो गया, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला बनता है जाके वो बनता है b² माइनस के 4ac अंडर रूट में अपॉन कितना? 2। अब यहाँ से इसकी वैल्यू लगा देंगे और वही हमारा आंसर इसमें आ जाएगा, क्लियर है। तो देखिए बट्टे अपॉन आ जाएगा ये 2, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा a, ठीक। इतना आने के बाद a का मान b का मान लगा लेंगे जाके, तो ये आ जाएगा कितना? 169, b का मान यहाँ से निकालेंगे 169 अंडर रूट में जो माइनस के 144, ठीक है, बट्टे a का मान 1, तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 25, यानी कितना आ जाएगा? 5, ठीक। अब यहाँ से हमारा a प्लस b का मान निकल आया 13, तो a प्लस के b बराबर 13 दे रखा, a प्लस के b बराबर यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 13 और a माइनस के b बराबर दिया कितना? 5। अगर हम इनको घटा दें तो कितना आ जाएगा जाके हमारा? 2a 18 9, अल्फा बराबर हमें a बराबर हमारा आ जाएगा 9, ठीक। और b का मान लगा देंगे तो यहाँ पे b घटा दीजिए, इसमें से 9 घटा देंगे, कितना मान निकल आएगा जाके? 9 4 13 4। अब 9 में 81 और 9 81 हो जाएगा,
कितना हो जाएगा यहाँ से 9 निम्मा 81, 81 में से क्या घटाना है 36, नहीं 4 चौक 16, 16 घटाना, 81 में से हम 16 घटाएंगे, कितना बच जाएगा हमारा जाके 65, कितना बचेगा जाके 65 बच जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर देखते हैं इसमें कौन सा है, देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है। काको कहता है कि ए श्रेणी इतनी है तो इसमें परमिट का योगफल निकालना है। ठीक, तो अब इसमें से सीधा तरीका ये है कि अगर इसमें ये निकला है इनके बीच में संख्याएं कितना है, कितनी, क्योंकि अगर हम देख लें कि संख्याएं हैं, अगर ये समांतर श्रेणी में है तो देखो 3 का अंतर, यहाँ पे 3 का अंतर, तो ये समांतर श्रेणी में है, और इनके बीच में अगर कुल नंबर निकल आए जाके तो हमारा निकल आए जाएगा। ठीक, अब यहाँ से देखिए फॉर्मूला ये कहता है कि इसको हम एन कैसे डायरेक्ट निकालते हैं, देखिए इसमें से ए में से इसको घटा दीजिए और इसमें जो अंतर है उसका भाग दे देंगे जाके, तो 50 माइनस के 5 बट्टे 3 का डिफरेंस और प्लस के साथ हम 1 जोड़ देंगे, तो कितना 45 बचेगा जाके, यहाँ पे 45 से 15 थी 45, ये आ जाएगा कितना 15, 45 आ गया ये, तो ये आ जाएगा यहाँ से हमारा 45 बचेगा, और 3 से ये कितनी बार 15 बार, तो 15 ये आ गया, 15 और 1 हो जाएगा जाके टोटल हो गया 16, एन का मान कितना हो गया जाके हमारा 16। तो अब इसका योगफल निकालना, तो n/2 यानी कि 16 बट्टे 2, और इन दोनों का फर्स्ट और सेकंड का अंतिम और पहला का अंतर 50 तो 55, और जैसे जे 8 से भाग दे दिया, तो 8 पंजे 40 और 0 और 8 पंजे 4 4 44, 440, कौन सा 440, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए देखो ये फैक्ट है, इनको याद रखना है, ये वाला सवाल है, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। करना चाहो तो S1 निकालो, कितना आ जाएगा यहाँ से S1 यानी कि संख्या प्राकृतिक संख्याओं के बल, यानी n और n प्लस के 1 बट्टे 2। ठीक, और अगला वाला हमारा क्या है यहाँ से S2 बराबर है घनों का योगफल, यानी कि n इंटू एन प्लस के 1 इंटू 2n प्लस के 1, ठीक है, बट्टे 6, और एन क्यू तो यानी कि एन और एन प्लस के 1 का होल स्क्वायर, वो होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है, हो जाएगा। ठीक, यहाँ से हम इनको वैल्यू यहाँ पे रखते हैं ना ऑप्शन नंबर ए में, तो वो हमारा सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 14 है। तो इसमें पूछा गया कि ये इसके बराबर है, तो इसमें से बताइए ये किसके मान के बराबर होगा जाके। ठीक, तो क्या करते हैं हम x बराबर इस तरह के सवाल में 1 रख देते हैं, तो ये आ जाएगा कितना, यहाँ से ये कट जाएगा तो 1 का होल क्यूब, तो ये आ जाएगा a0 a1 प्लस के a2 प्लस के डॉट 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 an तक, क्योंकि अब यहाँ पे 3 की पावर भी दे रखी है, तो यहाँ पे x बराबर रख देते हैं -1, x बराबर जैसे -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर n इक्वल टू आ जाएगा कितना आएगा तो भाई, ठीक है, तो a प्लस के a0 a1 a2 a3 ऐसी डॉट डॉट 5 इतना आ जाएगा। ठीक है, जहाँ तक पूछा गया 2n तक। ठीक, अब इनको हम जोड़ेंगे जाके, तो अगर इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों को क्या करें हम जोड़ देते हैं, जैसे ही ये जोड़ेंगे जाके तो 3 की पावर n प्लस के 1, तो ये भी दो बार जोड़ जाएगा, कितना 2 टर्म्स ऑफ कॉमन ले लेंगे जाके a0 प्लस के a1 प्लस के a2 प्लस के डॉट 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 a2n। ठीक, तो यहाँ से अगर हम 2 का भाग दे दें तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच करेगा जाके बी, ऑप्शन नंबर मैच कर जाएगा कितना बी। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक, आगे करते अगला सवाल हमारा क्या है, अब ये सवाल कई बार पूछा गया है और आया भी है, तो इसको लिए हमने इसको प्रैक्टिस सेट में रखा है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का जो घंटी होती है उसको जरूर दबाएं, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहे जो हम अपना वीडियो अपलोड करते हैं सुबह और एक शाम को करते, जो हम सुबह चला रहे हैं वो 6000 क्वेश्चनों की सीरीज है, उसको कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें से हमारा अभी डिटर्मिनेंट चल रहा है, डिटर्मिनेंट अभी 2 पार्ट या 3 पार्ट में और होगा जाके। ठीक, क्लियर, 2 पार्ट और रहेंगे जाके। ठीक है, तीन में खत्म हो जाएगा बिल्कुल, उसके बाद देखें अगला टॉपिक क्या आता है वो हम चलाते हैं। ठीक, तो ये कहता है कि इस सवाल में ये है इसके मूलों का योगफल दे रखा है, ये तो नहीं सॉरी मूल दे रखे अल्फा और बीटा हैं, तो इसका मान निकालना है। तो यहाँ से अगर हम अल्फा और बीटा हैं तो कितना आ जाएगा, अगर अल्फा रख दें तो a अल्फा स्क्वायर प्लस के b अल्फा प्लस के c इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ से हम क्या कर दें
अल्फ़ा कॉमन ले लें तो ए अल्फ़ा प्लस के बी इजिकल टू माइनस के सी, यहाँ से ए अल्फ़ा प्लस के बी इजिकल टू लगा माइनस के सी बट्टे कितना ए, इतना निकल आएगा। अब इसी तरह से इससे निकालेंगे तो ये भी तुम्हारा वही निकल के आएगा जाके कितना माइनस के सी बट्टे बीटा, कितना माइनस की बी बट्टे बीटा, इतना मान निकल के आ गया। ठीक, अब ये मान जब इतना यहाँ से निकल के आ गया, ठीक, कितना ये आ जाएगा कितना हमारा ए बीटा प्लस के बी का मान। ठीक, अब यहाँ से अल्फ़ा प्लस के बीटा का अगर मान निकालना चाहें, अल्फ़ा प्लस के बीटा का मान निकालना चाहें तो कितना निकल के आएगा जाके अल्फ़ा प्लस के बीटा का मान आ जाएगा माइनस के बी बट्टे ए, और अल्फ़ा डॉट बीटा बराबर आ जाएगा हमारा सी बट्टे ए। बोलो यहाँ तक निकल के आ गया। फिर देखिए अब जब इतना मान निकल आया तो इसको हम क्या करते हैं, एलसीएम लेके इस वाले को हल कर लेते। नीचे आ जाएगा हमारा कितना, यानी कि ए की जगह पे अल्फ़ा ए अल्फ़ा प्लस के बी, ए अल्फ़ा प्लस के बी और ए बीटा प्लस के बी। अब कैंची का गुणा कर देंगे जाके तो ए बीटा स्क्वायर प्लस के बी बीटा प्लस ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस के साथ बी अल्फ़ा। यहाँ से देखिए इसको एडजस्ट कर लेंगे जाके, एडजस्ट करने पर हमें क्या मिल जाएगा जाके देखो, यहाँ से एडजस्ट करेंगे जाके तो एक चीज़ और है, अगर हम इसको एडजस्ट ना करके हम बीटा अपॉन कितना दिया ए अल्फ़ा प्लस के साथ बी प्लस के साथ अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा और ए बीटा प्लस के साथ बी, यहाँ से सीधी सीधी वैल्यू लगा दीजिए तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से कुछ कट जाएगा, क्या होगा जाके यहाँ से हमारा कुछ कट जाएगा। ठीक है, तो कटेगा नहीं, यहाँ से कितना आ जाएगा जाके पहले इसकी वैल्यू लगाते हैं तो ये आ जाएगा जाके और सी अपॉन अल्फ़ा माइनस के साथ यहाँ पे लगा देंगे जाके बी सी अपॉन बीटा, ऊपर जो वैल्यू बनेगी जाके तो वो बन जाएगी जाके हमारे अल्फ़ा बीटा अपॉन माइनस के सी, और माइनस के साथ कितना आ जाएगा अल्फ़ा बीटा अपॉन सी, इतना और इतना आ गया। ठीक, और माइनस माइनस है ये तो ये माइनस माइनस होके जुड़ जाएंगे जाके तो ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन सी माइनस के साथ, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी आई थी सी बट्टे ए, तो जैसे इसको सी बट्टे हम ए लगाएंगे, सी बट्टे ए लगा दिया तो ए से कुछ नहीं कटेगा जाके अल्फ़ा डॉट बीटा सी बट्टे ए लगेगा ना तो सी तो सी कट जाएगा, यानी कि माइनस के ए वाई 2 कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस के ए वाई 2 बाई ए कितना आ जाएगा 2 बाई अल्फ़ा कितना है 2 बाई ए माइनस के साथ कितना 2 बाई ए। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन माइनस का, हाँ ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाए। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा कौन सा है, देखिए कि एक थैली में आम कितने हैं 10 रखे हैं, एक थैला उसमें कितने आम हैं 10 हैं, उसमें से 4 सड़ गए हैं और 2 आम एक साथ निकाला जाता है तो क्या प्रायिकता होगी कि दोनों अच्छे आम हों। तो क्या है कि देखो इस सवाल को कैसे करते हैं तो 4 सड़ गए हैं, ठीक, 4 हमारे कैसे हो गए सड़ गए हैं। अब ये कहता है कि अगर हमें 4 में 10 में से 2 आम निकालते तो उनकी कितनी बनियाँ होती 10C2 इतनी होती, और जब 4 आम निकालने और वो कैसे हैं सड़ गए तो सड़े हुए 4 आम निकाल 4 में से 2 निकालने तो 4C2 हो जाएगी। भाई 2 आम सड़े वाले की निकाल ले रहे उसके बाद उसमें हम घटा देंगे जाके तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगा 4C2 में से हमने ये 4 में से 2 सड़े आम निकाल दिए और उसके बाद 10C2 ये हो जाएगा। इसको हल कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 4 गुणा 3 बट्टे फैक्टोरियल 2 अपॉन 10 गुणा 9 बट्टे फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 से 2 कट गया, इससे ये 3 बार, 2 से ये 2 बार, 2 से ये 5 बार, यानी कितना आ जाएगा 2/15, कितना आ जाएगा 2/15। अब 1 माइनस कर देना इसमें से तो 15 में से हो गए तो बचे कितना 13/15, तो 13/15 है
नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। कौन सा? ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा डी। कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। आगे बढ़ते, अगला सवाल हमारा मैथमेटिक्स में बताइए कि कितने शब्द बनाए, भिन्न भिन्न शब्द बनाए जा सकते जबकि स्वर एक साथ आए। स्वर कितनी बार आए? एक साथ आए। तो ठीक है, तो अगर इसमें देखा जाए कि हमारी एम कितनी बार आई है, देखो एम आई है 2 बार, ठीक है ना। टी भी कितनी बार आई है? 2 बार, एक टी ये रही, एक टी ये रही, ठीक। और इसके बाद है जो आई कितनी बार आया है, देखो आई एक ही बार आया है, ठीक है। और कुल वर्ड हमारे पास हो गए जाके 8, बाकी का हमें पता नहीं थी। अब यहाँ से देखिए, तो एन बराबर हो गया जाके 8, कितना हो गया जाके एन बराबर हो गया जाके 8, टोटल वर्ड कितने? 8 है इसमें, ठीक। अब इसके बाद हमें अब यहाँ पे निकालना है कि कुल शब्द कितने बनेंगे जाके। पहले हम निकाल देते कुल शब्द इसमें से कितने बनेंगे जाके। तो वो आता है अपना फैक्टोरियल एन अपॉन जो रिपीटेड होता है फैक्टोरियल एम इंटू फैक्टोरियल पी इंटू फैक्टोरियल आर डॉट 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 डॉट, ये चलता रहेगा जाके, ठीक है ना। फैक्टोरियल यहाँ पे पी और यहाँ पे आर कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, तो यहाँ से फैक्टोरियल एन कितना है, वो 8 अपॉन है। फैक्टोरियल एम कितना है, 2 है, कितना है 2 इंटू फैक्टोरियल 2 है। अब बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा जाके, इसको खोलते हैं, कितना खुलेगा 8 7 8 7 6 5 4 3 और एक तो 2 फैक्टोरियल कट जाएगा और यहाँ से 2 कटे, ये हो गया जाके हमारा कितना 4, ठीक। अब इसका गुणा कर लीजिए, इसका जो गुणा आ जाएगा वह जाएगा 10 1 2 3 8 1 0 8 0, इतना आ जाएगा, ठीक गुणा। अब इतना आ गया। अब ये कहता है कि भाई इसमें अब इसको इतना हो गया 1008 आ गया, ठीक। अब इसके बाद ये कहता है कि यदि इसमें भाई स्वर भी हैं, कितने स्वर हैं, तो ए इसमें कितनी बार आया, 2 बार आया। तो ए देखिए यहाँ पे ए कितना है, 1 मिनट, ए भी तो 2 बार है इसमें, ए भी कितनी बार है, 2 बार है। जब ए 2 बार आया है तो कितने वर्ड हो जाएंगे, देखिए जाके यहाँ से। तो अब यहाँ से अब देखो, तो ए इतना ए आया 2 बार, तो अब यहाँ पे जब हमारे ए ई कितना ए ई 1 मिनट, कितना हो जाए ए ई आई ओ यू, ठीक, क्लियर है। ये 5 स्वर है, 5 में तो ये रिपीटेड होगा जाके। तो अब यहाँ से ये 4 तो रह ही जाएंगे, तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, इतना। अब ये कितना आ गया, कितने तरीके से इसको लिख सकते हैं, कितना 12 तरीके से, कितना 12, इसमें 12 से हम गुणा कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 12 एकन 12, तो आगे तो डबल जीरो इतना रह जाएगा, ठीक है। 12 8 96 900, तो कितना 12 डबल जीरो 960, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है। एक व्यक्ति ताश की गड्डी में से एक पत्ता खींचता है, पुनः उसी गड्डी में डाल देता है। तो यह प्रक्रिया तब तक करता है जब तक उसे हुक्म की पत्ती न मिल जाए। इस वह पहली बार 2 हुक्म की पत्ती निकालने में असफल होता है, तो क्या प्रायिकता होगी कि हुक्म की पत्ती निकले, तो तीसरी बार में निकल आए जाके, ये निकालना है, ठीक। तो अब यहां से देखिए, अगर वो हुक्म की पत्ती निकालता, ठीक, पहली बार हुक्म की पत्ती निकालने में उसमें टोटल पत्ते हमारे कितने 52, और अगर वो 2 पत्ते कितने निकालेगा जाके, वो उसने निकाले हैं पहली बार में, इस प्रक्रिया एक पत्ती निकालता है, पुनः उसी पत्ती में डाल देता है। तो यह प्रक्रिया तब तक करता है उसे कितनी बार हुक्म की पत्ती न मिल जाए। यदि वह पहली बार में 2 पत्ते निकालता है, पहली बार 2 हुक्म की पत्ती निकालने में असफल हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी,
और तीसरी बार हुक्म की पत्ती निकाल ली जाए, इसकी प्रायिकता कितनी होगी। ठीक है, तो ये निकालना है। तो पहली बार पत्ती निकालने में असफल होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी हमारी, तो सफल होने की प्रायिकता कितनी होगी जाके वो देख लीजिए। और असफल होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी भाई, उसने कितनी निकाली, एक पत्ती निकाली है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से हमारा, देखिए। तो उसको वो कैसे करेगा जाके सवाल को, तो अब क्या कहता है, अगर वो पहली बार में निकालता तो असफल होने की प्रोबेबिलिटी पूछी भाई, सफल होने को तो अलग चीज रही, तो पहली बार तो उसकी सफल होने की, वो असफल होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कितनी, 13/13 कितना 52, क्योंकि वहां में 13 पत्ते तो निकालने पड़ेंगे ना। अगर 13 पत्ते वो न निकालता था कि तो 100% उसी मिल जाती। तो अब जब भी और कहता है कि उसी में दोबारा वो डाल दिया जाता है, तो तब भी तो 13 कितने हो जाएगी जाके हमारी, और 52। अब जब 13 हो गया, अब इसके बाद ये कहता है कि अगर तीसरी बार, तो 13 कितना 13/52। बस अब इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो जब सॉल्व करेंगे 13 चौको हो जाएगा ये 52 4 बार, ठीक है। 13 × 39, 13 चौको 52, 13 × 39, 13 चौको 52, ठीक। 3 × 3 आ जाएगा 9 बट्टे कितना 13 चौको 4 चौको 16 चौको 64, कितना 16 चौको 64। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। देखो क्या किया था उसने भाई, पत्ता निकाला था, पत्ता निकालेगा जाके जब तक हुक्म का ना आ जाए, तो उसमें हुक्म के पत्ते हैं ही नहीं, हुक्म के मतलब 13 पत्ते उसमें निकाल दिए गए। तो कितने बचे, 39 में से एक चूज करेगा, और दूसरी बार वो नहीं निकलेगा तो उसी में डाल देगा, ठीक। इसी तरह से ये प्रक्रिया हमारी 3 बार चलेगी, ठीक। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा कौन सा है, इसमें पूछा गया है भैया इसका स्वतंत्र पद कौन सा होगा। तो देखिए स्वतंत्र पद हम कैसे निकालते हैं, अगर इसका टी आरवा पद निकालें, टी आर प्लस के 1 = निकाल लें 15CR 3 की पावर कितना हो जाएगा जाके x, और 15 की पावर माइनस के, इन दोनों घटा देंगे 15 माइनस r, और माइनस के 2/x की पावर कितना r, ठीक। अब इसको हल कर लीजिए, तो x की पावर हमारा कितना आ जाएगा जाके, x की पावर 15 माइनस के r और माइनस के r, कितना आ जाएगा 15 माइनस के r और माइनस के r। अब ये किसके बराबर, x की घात 0 के बराबर। बस इसी को हल कर लेना, वहीं से हमारा x की पावर 15 माइनस के 2r कितना आ जाएगा 15 माइनस के 2r। 1 मिनट, स्क्वायर तो नहीं है इसमें, हाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 और आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ठीक, 2 है, 2 हो गया, तो ये हो जाएगा 15 माइनस के कितने 3r = x की घात 0, यानी 15, यानी कि r बराबर आ जाएगा हमारा कितना 5। तो यानी 5वां पद है, और यहाँ से कितना TR प्लस के 1, तो यानी 5 और एक छठा पद क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू निकल आई जाएगी, ठीक। कौन सा होगा जाके, ये स्वतंत्र पद होगा जिसमें x की घात 0 होगी, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा कौन सा है देखिए। तो सवाल नंबर हमारा कौन सा 20वां नंबर है। तो देखिए अगर हम इसका nth टर्म निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि इसका योगफल हमारा कितना होगा, ठीक। तो इसका जो पद है तो ये किसके रूप में, ये NQ, किसके ऊपर NQ/फैक्टोरियल n, इतना है। अब इसको अगर हम हल करेंगे जाके, तो कितना हल करने की बात ही नहीं है। तो देखो एक कुछ वैल्यू होती है, ये जो 100% श्योर होती है, इसकी आएगी 5e के बराबर वैल्यू, किसकी, ये 5e के बराबर होती है NQ/फैक्टोरियल n, ठीक। यदि ऐसी आपको जो है, ये हमारा जो टॉपिक चलेगा जाके सीरीज में चला रखी है, उसमें हमारे 3 पार्ट हैं, उसमें ये इस तरह के सवाल बहुत सारे हैं, ठीक। उसमें से हर एक की ट्रिक अलग अलग दे रखी है हमने, जिसको निकालने के विधि भी दे रखी है, ठीक है ना। तो वहां से आप देख लेना जाके, तो जो सीरीज है सीरीज नंबर, ठीक, उसमें जो हमारी प्लेलिस्ट है सीरीज देख लेना, उसमें से 3 या 4 वीडियो हैं, उसमें से आपको प्रत्येक फॉर्मूला कैसे निकालते हैं ये हमारा निकल आएगा जाके। तो NQ/फैक्टोरियल n दे रखा है, तो ये होता है 5e के बराबर, ठीक है ना। क्लियर है। ये है इसमें कोई नहीं है, ये फैक्टोरियल, तो उसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। कौन सा, आंसर नंबर डी। क्लियर है। अब इसका देखो निकालना है, तो लॉग हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, ग्रेटर देन 1 सॉरी, तो x प्लस के 3 ग्रेटर देन 1, तो x का मान है वो ग्रेटर देन
-2 से बड़ा होना चाहिए। क्लियर है? -2 से बड़ा होना चाहिए। क्या होता है x प्लस के 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, x ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब हुआ जो इसका मान है ग्रेटर देन -3 से बड़ा होना चाहिए इसका मान। ठीक, और -3 से बड़ा होना चाहिए। एक तो ये हो गया जाके। अब ये कहता है जो फैक्टर, तो इसको जो x कहाँ तक बिलोंग करेगा जाके देखिए, -3 से लेके इनफाइनाइट तक। एक तो ये रेंज जो यहाँ तक हो गया। अब नीचे वाले फैक्टर करेंगे जाके, अगर इसके कर रहे हैं तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा जाके हमारा -1 और -2, यही तो आ जाएगा। अब यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में, तो जो डिनोमिनेटर होता है तो उसमें से हम घटा देते, -1 और -2 इसमें से हम घटा देंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऐसा कोई है जिसमें से -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट -2? ऑप्शन नंबर डी है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक, क्या करेंगे अब भाई, इसके नीचे वाले फैक्टर कर लिए, ऊपर वाले से हमने ये निकाल लिया। अब इसमें से जो डिनोमिनेटर होता है न्यूमिनेटर में से घटा देते हैं, वही हमारी क्या हो जाएगी, उसका प्रांत निकल आएगा या डोमेन निकल आएगा। क्लियर है? आगे निकालते। अगला सवाल हमारा 21 नंबर क्या है? ए और बी का मान निकालना है। ए का मान इतना, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक्स बराबर यहाँ से रख देते हैं। ठीक है ना, तो एक्स बराबर यहाँ से रख देते हैं, ये आ जाएगा ए प्लस के, देखिए कितना, ए प्लस के बी। एक्स बराबर यहाँ पे 1 रखे तो क्या रिजल्ट मिला हमें, 1 मिलेगा। ठीक, अगर हम एक्स बराबर 2 रख दें तो 2 कितना, 2a प्लस के साथ b इक्वल टू हमें मिलना चाहिए 3। तो बस इसी दोनों को सॉल्व कर लेते और a और b के मान निकल आएंगे जाके। यहाँ से किया माइनस माइनस माइनस, इससे कटा ये माइनस का a, कितना माइनस का a इक्वल टू -2, यानी कि a बराबर आ गया जाके 2। कितना आ गया? ए बराबर आ गया जाके हमारा 2। तो ऑप्शन नंबर इसमें देखो, इसमें भी निगेटिव है, इसमें भी निगेटिव है, ये तो है ही नहीं, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। बी की निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन हमें पहले ही मिल गया जाके। ठीक है, क्लियर है? ऑप्शन नंबर हो गया इसमें हमारा सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। अगला सवाल देखिए हमारा क्या है। अगला सवाल है कि निम्न अगर कोई समूह है, ग्रुप है जी और ओ ऑपरेशन है। ठीक, और एक और समूह है उसमें जी मल्टीप्लीकेशन के साथ है। ठीक, तो जी और एफ फलन और जी डैश में समूह समकारता, यानी समकारता को कहते हैं होमोमॉर्फिज्म। ठीक है ना, तो ये कोर्स के लिए संबंधित है। ठीक, तो इसके लिए जो ऑप्शन नंबर है कौन सा? बी। ऑप्शन नंबर बी है वो इसके लिए कंडीसेबल होता है। ठीक, कितना आएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल हमारा देखिए, उप समस्याओं की संख्या कितनी होती है? 2 की पावर n। कितना होता है? 2 की पावर n। उस समस्या की संख्या कितनी होती है? 2 की पावर n। ऑप्शन नंबर ये हो गया जाके बी। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अब देखिए सवाल, इसमें पूछा गया है कि यूनियन बराबर ये दे रखा है, ए बराबर ये है, बी बराबर ये है, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर इतना है। तो अगर हम ए इंटरसेक्शन बी बराबर है तो ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। तो ए यूनियन बी निकालने के बाद जो हमें मिलेगा जाके वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो क्या करते हैं इसको, ए यूनियन बी इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा, देखिए ये आ जाएगा जाके हमारा, यानी कि 200 प्लस के 300 माइनस के 100। फॉर्मूला तो याद ही है, तो नंबर ऑफ ए प्लस के साथ नंबर ऑफ बी माइनस के इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, ये हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हुआ? 200, 500, 500 ये बचा कितना? 400। ठीक, अब हमें निकालना है डैश, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये जो वैल्यू होती है यू नंबर ऑफ यू माइनस के ए यूनियन बी के साथ नंबर ऑफ ए यूनियन बी, यानी ये है कितना? 700। 700 में से गया कितना? 300 नहीं 400, बचा कितना हमारा? 300। तो ऑप्शन नंबर है कोई 300? ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ठीक, क्लियर है? 26 नंबर, अगर मान लीजिए सरसम का अवयव एलिमेंट ई के साथ एक समूह है, मान लीजिए ए और बी बिलोंग्स टू जी, यानी कोई ग्रुप है उसमें बिलोंग करते हैं, तो ए की पावर 5 बराबर ई इनवर्स निकलता है जाके, वो आइडेंटिटी आ जाती है, ए की पावर 5 करते हैं। तो अगर इतना मान ये है तो ऑर्डर ऑफ बी निकालना है। ठीक है,
तो ये तो दे रखा, हमें दिया क्या क्या, एक ये दिया और ये दिया है, ऑर्डर ऑफ बी पूछा गया। तो अगर हम जानते हैं तो बी स्क्वायर बराबर हमें क्या दिया है, बी स्क्वायर बराबर दे रखा ए बी ए इनवर्स। बोलो ठीक, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो बी की पावर 4 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि ए बी ए इनवर्स इंटू, यानी कि ए बी ए इनवर्स। बोलो यहाँ तक बताओ, कोई समस्या नहीं हुई ना। तो अब यहाँ से हम इसको कुछ लिख सकते हैं, बताओ। यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसको हम इसको लिख सकते हैं कितना, ए बी स्क्वायर और ए इनवर्स इसको। ठीक, अगर इसका मतलब ये हुआ, अगर हम किसी भी संख्या का, एक मिनट, अगर ए स्क्वायर की पावर हम के लगा दें तो इसका मतलब ये हुआ ए बी की पावर के ए इनवर्स। ठीक, इतना आ जाएगा यहाँ से हमारा। ठीक भाई, स्क्वायर किया तो स्क्वायर का यहाँ पे बी की पावर इतना हुआ तो बी की पावर स्क्वायर का इतना आएगा। ठीक, अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम 32 कर दें, क्या कर दें, यहाँ पे हमें बी का ऑर्डर निकालना है, तो बी का ऑर्डर जो ई आ जाए जाके वहाँ तक निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे ए की पावर आ जाएगा, बी की पावर सॉरी 32, बी की पावर कितना 32 इजुकल टू, हम इसको लिख सकते हैं कितना, देखिए ए, ठीक है, और इस 32 को लिख सकते हैं कितना, तो 32 को लिख सकते हैं कितना, बी स्क्वायर की पावर 16, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, ए बी की पावर 16 ए इनवर्स। बोलो इतना लिख सकते हैं। अब इतना जब हम लिखेंगे इसको तो यहाँ से हमारा क्या निकल आएगा, जाके देखो। जब इतना इसको लिखा है हमने, इतना लिख लिया, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ए स्क्वायर फिर ए बी स्क्वायर ए इनवर्स इंटू ए की पावर -2, इतना आ गया। ठीक, इसी को सॉल्व करते करते हमारा क्या आएगा, जाके यहाँ पे आ जाएगा 32 और ए की पावर 5 और बी की और ए की पावर -5। ठीक है, ये रिजल्ट आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे जाके। ठीक है, तो आगे तो यहाँ से जब ये हो गया तो ये बन जाएगा ई, ये क्या बन जाएगा हमारा, ई बन जाएगा, ये बन जाएगा जाके ई। तो यानी कि यहाँ से कितनी पावर हो जाएगी, एक बन कम कर देंगे जाके, तो यहाँ से हमारा तो ये आ जाएगा कितना, 32 हो गया जाके, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा कितना, बी की पावर, हाँ ठीक है आ रहे अभी 32 इजुकल टू आ जाएगा, अगर हम लिखे चाहें ए बी ई। ठीक, यहाँ से, ठीक, अब यहाँ से इसको हम बदल देते, तो यहाँ से आएगा बी की पावर में आ जाएगी 31। ठीक है, तो फिर देखिए, तो इसका इतना हो गया था। ठीक, इतना हो जाएगा। ठीक, तो फिर इसको देखो हम क्या करते हैं, इसको आगे हमारा आ गया था जाके 32, हमने लिखा था बी इजुकल टू बी, इतना आ गया था। ठीक, अब इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर 5 ए की पावर -5 आ गया था। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, इजुकल टू ई बी और ई। ठीक, क्योंकि ए की पावर 5 और ए की पावर -5 इजुकल टू क्या था हमारा, ई था, तो ये तो ई और ई आ गया, तो बीच में यहाँ पे बी डाल सकता हूँ। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे इसके बाद अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को, तो यहाँ पे हमारा बी की पावर 32 था। ठीक, अगर हम एक पावर इधर ले आए, क्या करें, हम ए इनवर्स इसमें मल्टीप्लाई कर दें ये तो इसको लिख सकते हैं बी की पावर 32 बी की पावर -1 इजुकल टू बी की पावर, इधर तो ये है, और बी की पावर -1, इतना आ जाएगा। अब इतना आ गया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा बी की पावर, ई का मतलब हुआ जाके यहाँ पे ई और यहाँ पे एक घात कम हो जाए तो बी की पावर कितना आ जाए 31, तो आंसर नंबर कितना हो जाएगा 31, कितना आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ बी की पावर 31 आ जाएगा। ठीक है, आगे अपना सवाल क्या है, ये है, तो इसमें आव्यूह में x प्लस के y का, अगर ये कैसा सिमेट्रिकल है, ये कैसा सिमेट्री आव्यूह है,
तो भाई सिमेट्री अभी हुआ तो इसका मतलब हुआ ए डैश ए इक्वल टू ए डैश के बराबर आएगा। ठीक है, जब ए डैश के बराबर आएगा तो यहाँ पे हम इसको ए डैश यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं और फिर कंपेयर कर लेंगे जाके 1 माइनस के एक्स और 2, फिर 3 प्लस के 7x 2 और इधर कितना आ जाएगा हमारा 5 माइनस के 5 माइनस वाई 5 माइनस के बाई और लास्ट वाला कितना आ जाएगा 2 बाई प्लस के साथ 1, ठीक, और 3। अब कंपेयर कर लीजिए, तो ये वाला इसके बराबर आ जाएगा जाके, तो कितना आ जाएगा 3x वो 3 प्लस के x इज इक्वल टू 1 माइनस के x। तो यहाँ पे ये हो गया जाके 2 और यहाँ पे बचा 2, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस के 2। यहाँ से ये कट करके यानी कि एक x इज इक्वल टू आगे जाके हमारा कितना माइनस के, बोलो माइनस के आ गया। अब यहाँ से हमें y इक्वल टू निकालना है, तो y की वैल्यू हम ऐसी लगाते जो यहाँ पे आपस में बराबर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे y माइनस के 5 है और यहाँ पे y प्लस के, तो y माइनस के ओ सॉरी उल्टा हम बोल रहे हैं, यहाँ पे 5 माइनस वाई है, कितना 5 माइनस वाई इज इक्वल टू y प्लस के कितना है 1 है, कितना है 1। ठीक है, जब 1 है तो 5 इधर बन जाएगा तो इधर बन जाएगा 4 और ये हो जाएगा कितना 2 बाई, तो यहाँ से कितना y इज इक्वल टू आ गया 2। तो 3x यानी कि माइनस के कितना होगा माइनस के 3 और प्लस के साथ कितना आ जाएगा 2, तो तीनों में से गया तो माइनस के 1। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ए स्क्वायर का अनुरेखण कितना होगा जाके ये पता करना है। ठीक है, तो ए स्क्वायर का तो मतलब पहले ए निकालना है, तो ए तो दिया है हमारा, तो ए स्क्वायर निकालना, ए स्क्वायर इक्वल टू होगा जाएगा ए इंटू ए इंटू का मतलब क्या है इसमें इसी का गुणा करना है। ठीक है, तो पहले का पहले में जब गुणा करेंगे जाके तो ये हो जाएगा कॉस एच एक्स साइन एच एक्स माइनस के, यानी कि ये हो जाएगा जाके साइन एच एक्स, यानी कि ये हाइपरबोलिक में दे रखा है। ठीक है ना, ये कॉस एच एक्स। ठीक, अब इनका मल्टीपल करना है, तो पहले का पहला मल्टीपल और इसका पहली रो दूसरा पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा जाके ये, अगर हम साइन का कॉस में करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स और इसका ये माइनस के, तो ये आ जाएगा कितना साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, यानी ये होता है 1। कितना होता है हाइपरबोलिक फंक्शन में कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स कितना होता है 1 होता है। ठीक, और इधर ये इसका जब दूसरे बार करेंगे जाके तो ये हमारा कितना आ जाएगा जाके, देखो ये जुड़ के हमारा देखो कर लेते, ये आ जाएगा जाके साइन हाइपरबोलिक एक्स इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। ठीक है, तो जब इसका ये हो जाएगा और ये दोनों सेम सेम हो जाएंगे जाके तो ये आ जाएगा 2 जुड़ने के बाद ये कितना आ जाएगा 2 कॉस साइन हाइपरबोलिक एक्स और कॉस हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है ना, फिर इसी तरह से अगर हम इसको जोड़ देंगे नीचे वाले को, तो ये पहले का पहला ये माइनस माइनस ये भी आ जाएगा कितना माइनस के साथ कितना 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स और कॉस हाइपरबोलिक एक्स, और इसी तरह से ये साइन स्क्वायर प्लस के कॉस स्क्वायर माइनस के हो जाएगा जाके, तो ये हो जाएगा 1। ठीक, अब ये कहता है अनुरेखण किसके बराबर होगा जाके, अनुरेखण का मतलब है जो डायगोनल के वो उसके एलिमेंट होंगे वो जोड़ दिए जाए तो किसके बराबर आएंगे, यानी 1 कितना 1 प्लस के 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो इसका मान कितना होगा जाके देखिए, इसका आपको एक बेहतरीन बता देते हैं उपाय, और जिससे कि आप बिल्कुल सरल तरीके से कर लेंगे जाके। देखो अगर इसमें देखा जाए इसकी भी 2 है, इसमें पावर दोनों का मल्टीप्लाई कर ऐड कर लिया जाए तो ये 2 की है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी पावर 2 आ रही है, इसकी भी पावर 2 आ रही है। ठीक है ना, तो यानी कि 2 प्लस 2 प्लस 2 यानी कितना हुआ जाके 6, इसमें जोड़ लीजिए मल्टीप्लाई के साथ। ठीक है ना, तो ये तो होने को रहा। ठीक, अब इसमें कितना इसकी तो 2 ही है, ये एडिशन के साथ मल्टीप्लाई के साथ 6 आना चाहिए। ठीक, और ये रहा,
और इसमें तो है ही नहीं, ये दो अलग अलग है तो इसकी तो दो ही रहेगी। तो अब इसमें कितना आगे जाके दो। देखिए कभी भी कोई भी दे रखी है तो उसमें अगर डायगोनल के आप क्या करें, एलिमेंटों को जो पावर है उनको हम ऐड कर लें, ठीक है ना, डायगोनल के एलिमेंटों और ऐड कर लें और फिर इसके साथ मल्टीपल वाली देख लें कि जो मल्टीपल में हमारी पावर बराबर बना रही होगी भाई आंसर आ जाए। अगर कहीं इक्वल आ जाए, क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो समस्या ये है कि आप क्या करना है इसको, तो x बराबर a बराबर हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, b बराबर 1 और 2 और c बराबर हम 3 रख के इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर आंसर हमारा उससे मैच कर जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें कितने होगा, 6 हो गए, तो ये मल्टीपल में ऐड कर लीजिए, 2 2 2 6 ये हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये ट्रिकें हैं। अब इसमें कहता है कि ये है और इसको हमें चेक करना है कि इसका भाई इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे कितने नहीं होंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले इसको निकालते हैं। ठीक, इसको निकालते हैं, ये 1 और ये कितना आ जाएगा जाके 1 2 1, फिर 2 3 1 3 5 2, एक ये आ गई। ठीक, इसके बाद ये हो गया। ठीक, अगर हम इसकी रैंक निकाल दें, क्या निकाल दें, दोनों की अगर हम रैंक निकालें और रैंक दोनों की आपस में कैसी आ जाए, बराबर आ जाए, तो इसके सॉल्यूशन निकलेंगे और नहीं तो नहीं निकलेंगे। तो एक और इसके साथ थी, एक और साथ है, तो ये कितनी, इधर कितना है 3 माइनस के 3 और 5, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो अगर हम इसको 0 करें फिर इसके बाद इसको 0 करते हैं। ठीक है, तो ये 1 2 1 3, तो अब इसको 0 किया तो 2 का गुणा किया इसमें, भाई पहले हमने कितने कर दिया मल्टीप्लाई 2 से, तो 2 से 2 गया, ये आ गया 0, 4 में से ये गया तो बचा 1, और इधर 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 कितना बचेगा, 2 में से 1 गया तो बचेगा 1। ठीक, क्लियर है। अब यहाँ पे 6 में से कितना गया, 3 गया तो बचेगा कितना, 3 हमारा। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद देखिए यहाँ से, अब हम कर रहे हैं नीचे वाली को 0। ठीक है, इस वाली को 3 से मल्टीप्लाई करिए, अब कितने से कर दिया, 3 से, तो ये 0 हो गया, 3 दूनी 6 में से 1 गया तो ये 0 हो गया, और यहाँ से किया तो इसमें से 3 में से 1 गया तो ये 0 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, ये भी 0 हो गया। ठीक, अब इसके बाद 3 3 9, 9 में से गया तो ये कितना बचा 4, 9 में से 5 गया तो बचा कितना हमारा 4। 1 मिनट, यहाँ पे 1 है, 1 तब भी यहाँ पे 9 में से गया तो कितना बचेगा 8। क्लियर है। अब इसको फिर दोबारा कर लीजिए, देखिए अगर हम करेंगे जाके, अब इसमें से इसको घटा दीजिए, या इसमें से हम क्या करते इसको घटा देते, तो ये 0 आ जाएगा। 1 मिनट, इसको नहीं, ऐसा कर लो, इसको घटा दीजिए, इसमें से क्या करें हम इसको घटा देते, ये 0 हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो ये बचेगा 5 यहाँ पे। ठीक, अब ये तो नहीं हो रही, इसकी तो रैंक कितनी आ रही है 3 और इसकी रैंक आ रही है कितनी 2, क्या दोनों की रैंक आपस में बराबर है, नहीं है ना, तो इसके क्या होंगे जाके अनंत सॉल्यूशन, कितने होंगे अनंत सॉल्यूशन होंगे जाके। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा, ए राइट आंसर होगा, कौन सा, ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए 31 नंबर है, इसको क्या करना, खोलना, सीधा क्या कर देना, सीधा खोल दीजिए, इसका आंसर कितना आ जाएगा जाके। अगर हाँ ये भी तरीका है कि खोल दीजिए इसको सीधा सीधा, या 0 कर लें, 1 0 ये 1 0 ये, तो 0 कर लीजिए, 1 1 1 0, घटाएंगे तो ये माइनस के x, और इसमें से घटाएंगे तो भाई 1 में से बन गया 0, 1 में से 1 इतना घटाएंगे तो ये 0। ठीक, ये 0 बचेगा। ठीक, अब इसमें से इसे घटाया तो ये 0 बचा, इसमें से ये घटाया ये 0, ये माइनस के बाई। ठीक, बाकी सब 0 है, कितना 1 के सापेक्ष खोलेंगे जाके तो ये बचेगा, तो x इंटू बाई, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, घटा के कर लीजिए आंसर आ जाएगा। ठीक, x इंटू बाई। क्लियर है, और ये कई बार पूछा भी गया था पिछला क्वेश्चन। ठीक, अब इसमें से निम्नलिखित कौन सा गलत है ये बताना है। ठीक ना, तो इसमें से कौन सा गलत है ये दिखाना है, तो ये ध्यान रखना है कि जो कि आर में प्रत्येक कांची अभिसारी होता है, ये हमारा राइट है। ठीक, ये फैक्ट होते हैं, इनको याद रखना पड़ेगा। प्रत्येक अभिसरण, प्रत्येक एक कांची अनुक्रम होता है, ये भी सही है। ठीक है,
और प्रत्येक बंद अनुक्रम एक अभिसरण होता है, ये गलत है। ये कैसा गलत है? प्रत्येक अनुक्रम एक बंद होता है, ये सही है। ठीक है, इसका ये उल्टा दे रखा है तो इसलिए गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें गलत पूछा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो आई क्रॉस जे, इसका मतलब यहाँ पे होगा जाके आई डॉट आई प्लस के साथ जे डॉट जे और प्लस के साथ के डॉट के। इसका मतलब क्यों होता है? इसका मतलब यहाँ पे हमारा जे हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया आई डॉट आई होता है 1 प्लस के साथ 1 और प्लस के साथ 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। ऑप्शन नंबर 3 है, हाँ सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, यदि सदिश ए बी सी हैं तो ए बराबर ए प्लस बी बराबर 0 है तो इतने का मान ज्ञात कितना होगा। ठीक, तो अब इसका मान निकालना है। तो क्या होता है, अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर हमारे क्या है 0 है, कैसे हैं 0 है, तो हम क्या करते हैं, इनका हम करते हैं होल स्क्वायर। क्या कर दें, होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा जो कुछ मान आएगा वो निकल आएगा जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर का 0। और कैसे है आइडेंटिमेट वो कैसे कहें, इनको कहेंगे जाके इकाई सदिश है। ठीक है, यूनिट वेक्टर है, स्केलर है, तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर इक्वल टू 1 बी स्क्वायर इक्वल टू 1 और सी स्क्वायर इक्वल 1 के बराबर। ये रहा 0 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे लोग लिखते हैं तो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर प्लस के साथ 2 ए बी प्लस के बी सी प्लस के ए सी इक्वल टू 0। अब ये तो हो गया 1 1 1। ठीक है, तो प्लस के साथ 2 टर्म्स ऑफ दिस इतना बने रहेगा। ठीक, अब ये हो गया 3 और 3 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा कितना माइनस के 3 और अपॉन कितना 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, माइनस के 3/2। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, अगर 3 हमें वेक्टर दे रखे हैं तो वो कैसे हैं, कोप्लानर हैं, तो लेमडा का मान निकालते, ये हो जाएगा जाके हम इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में सजा लेते हैं, उसके बाद इसको हम सॉल्व कर लेंगे, वही हमारा क्या, और ये हमेशा किसके बराबर आता है, 0 के बराबर आएगा जाके। ठीक है, तो ये हो जाता लेमडा 1 2 1 लेमडा माइनस का 1 2 फिर माइनस के 1 और लेमडा। ठीक, इसको हल कर लेना है। हल करने के बाद हमें देखो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो लेमडा के स्क्वायर को हम सापेक्ष खोल देते हैं तो ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे नहीं होगा लेमडा स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस माइनस के 1। ठीक, माइनस के 1 के साथ खोलते हैं, इधर बंद ये बंद, तो 2 लेमडा माइनस माइनस प्लस के 2। ठीक, प्लस के साथ 2 के साथ खोलते हैं, 2 के साथ खोलेंगे जाके तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से देखिए, यानी 2 ये माइनस के 1 और माइनस के 1 माइनस के 2। ठीक है, तो अब इसको हम खोल देंगे जाके तो हमारा जो वैल्यू आएगा जाके यहाँ से 2 लेमडा, सॉरी कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा 2 लेमडा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे बीच में हमारा लेमडा है। ठीक, क्लियर है, अब इसको खोल देंगे जाके तो ये हो जाएगा एल क्यू, कितना हो जाएगा हमारा क्यू माइनस के लेमडा, और ये माइनस के लेमडा और माइनस के 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा ये माइनस के 2 और माइनस के 4 लेमडा। ठीक, अब इसको हटाना घटाना बटाना है और यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा लेमडा क्यू माइनस के 6 लेमडा कितना 6 लेमडा माइनस के 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये किसको संतुष्ट करता है तो हम ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। तो माइनस के 2 रखते हैं, माइनस के 8 और माइनस के 8 जो हो जाएगा 8 और 8 और माइनस के 8 ये हो गया और प्लस के ये 12 हो जाएगा और माइनस के 4 है, 4 थी 12, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सॉल्यूशन, क्योंकि 4 और 6 12 हो जाएगा, 12 में से 12 गया तो 0, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है ये इसके बराबर है तो ये किसके बराबर होगा जाके, भाई ये भी इसके बराबर है तो जो ऑलरेडी इसके बराबर होता ही है तो ये किसके बराबर होगा जाके, ए बी सी के बराबर हो, यानी 2 के बराबर हो, किसके बराबर 2 के। ऑप्शन नंबर, भाई ये कंडीशन है, असमतली है तो इसके लिए ये कंडीशन होती है, तो इसके लिए जब इतने कंडीशन है तो ये भी तो इसी के बराबर होगा जाके ना। क्लियर है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 2 के बराबर। क्लियर है, आगे अगला नंबर 37 नंबर है। ठीक,
यानी कि अगर a माइनस बी ए प्लस बी इनका अगर क्रॉस गुणन कर दिया जाए तो कितना होगा, जाके देखिए क्रॉस गुणन करने से मेरा a क्रॉस a इक्वल टू 0 होता है, b क्रॉस b इक्वल टू 0 होगा। अगर हम इसमें करते हैं तो a क्रॉस a, ठीक, प्लस के साथ a क्रॉस b, फिर माइनस के साथ b क्रॉस a और फिर माइनस के साथ b क्रॉस b, तो एक ये 0 हो जाएगा और एक 0। अगर हम इसको बदल दें तो a क्रॉस b कर दें, ठीक है ना, तो यह क्या हो जाएगा, प्लस का आ जाएगा। तो और इधर हमारा a क्रॉस b था, तो यानी कि 2 टर्म्स ऑफ a क्रॉस b। ऑप्शन नंबर का उतना आ जाएगा हमारा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन ये है, यदि u और v अदिश हों, u और v सदिश इकाई हो तो इनके बीच का कोण न्यूनकण कोण होगा जाके, तो इनके बीच यानी u प्लस के v का मान कैसा होगा जाके। तो ये ध्यान रखना है कि इस सवाल के लिए हमेशा केवल एक मान होगा जाके, थीटा का क्या मान होगा जाके, एक मान होगा जाके, ये हमेशा क्लियर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक, अगला नंबर कौन सा हमारा, ये है। तो ए और बी सदिश हों तो ए और बी में थीटा कोण बनाते हो तो साइन थीटा बाई 2 का मान ज्ञात करना है। ठीक, अब यहां से देखिए, तो अगर ए और बी कैसे हमारे पास सदिश है, तो अगर हम यहां से संबंध निकालें तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दे, ठीक है, वेक्टर का, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहां से ए का स्क्वायर प्लस के साथ बी का स्क्वायर माइनस के साथ 2 एक इतना, तो यहाँ से 1 1 ये हो जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 1 प्लस के साथ 1 माइनस के 2 ए बी कॉस थीटा, ठीक, ये होता है हमारा। ठीक, यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पे भी होगा जाके कॉस थीटा। ठीक है, अब इतना आने के बाद अब कॉस थीटा ये हो गया। ठीक, अब इतना आ जाएगा जाके हमारे साथ कितना 2 आ गया ये, ठीक, 2 ये माइनस के 2 कॉस थीटा। अगर हम इसमें से -2 कॉमन ले लें, कितना 2 कॉमन ले लें, तो हमारे पास कितना बच जाएगा जाके यहाँ पे 1 माइनस के कितना 1 माइनस के साइन थीटा, 1 माइनस के कितना 1 माइनस के कॉस थीटा बचेगा यहाँ पे। अब 1 माइनस कॉस थीटा इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए, तो 1 माइनस के कॉस थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई 2, कितना साइन थीटा बाई 2, तो 2 साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा, तो 2 हमारे पास था ऑलरेडी, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4 2 ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर हो, तो ये हो जाएगा 4 कितना हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बताओ यहाँ तक क्लियर हो गया। जब यहाँ तक क्लियर है तो आगे देखिए, तो अब इसको हम केवल अब इसका स्क्वायर रूट ले ले, 4 को हम क्या लगे, ये किसके बराबर 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इतना आया। अब ये किसके बराबर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अगर हम इसको 4 को यहाँ पे ले जाएं, कहाँ पे, बट्टे में इसके 4 कर दें, ठीक, बट्टे में इसके क्या कर दें 4 कर दें, तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लें तो कितना आ जाएगा ए माइनस बी बट्टे 2। तो ये देख लेना कहीं है कि नहीं है, ये ए बट्टे बी बाई 2, तो यानी कितने के बराबर आएगा 1/2, सॉरी गलती हो गई, तो ये आ जाएगा कितना, इसमें से डी कौन सा है, डी है ऑप्शन, क्योंकि माइनस के 1/b कोई है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो। ठीक, अगला नंबर है हमारा, अगर ए बराबर इतना है और ए बी बराबर इतना है और ए क्रॉस बी आई जे, तब बताइए बी का मान किसके बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या निकालना, बी का मान निकालना है। तो अगर यहाँ से हम ऑप्शन से ही देख लें, अगर ए बराबर ए डॉट बी बराबर इतना 1 के बराबर दिए, ए क्रॉस बी बराबर इतना दिया है, तो यहाँ से हम ऑप्शन से चेक कर लें तो क्या आ जाएगा, हमारा वही आंसर आना चाहिए। ठीक, तो अगर यहाँ से देखिए ए क्रॉस बी पहले से निकालिए, तो अगर ए का हम भाई ए क्रॉस बी निकालते हैं, अगर वो हम इनमें से ऑप्शन ले लें, तो अगर पहला ऑप्शन लेते हैं ए के साथ इसका मल्टीपल करके देखते, तो आई तो आई रहा, आई 0 हो जाएगा ए क्रॉस ए। ठीक है, और यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा आई 0, और ये तो क्या होगा कि ये सारे कैसे हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, और ये बराबर हमारा नहीं आएगा। ठीक है, किसके बराबर नहीं आएगा। ठीक, तो यहाँ से इसके साथ अब कर दे, इसके साथ दूसरे के साथ,
तो ये भी हमारा ए क्रॉस बी के बराबर नहीं आएगा, ये भी नहीं। और हमारा ऑप्शन नंबर ये है, ये भी इसके साथ करते तो ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। क्या? डी इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। अगर हम इसको आई के साथ ले लें तो हमारा ये सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, ए डॉट बी, ए डॉट बी भाई आई आई बंद हो जाएगा, ये सेटिस्फाई कर जाएगा। बाकी का हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से? क्लियर है? अब आगे देखिए, डी आ गया इसका आंसर। अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए, अगर साइन स्क्वायर एक्स प्लस आई भी बराबर है तो ए का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, पहले इसको हम आराम से खोल लेते हैं तो इसके बाद हमें पता चल जाएगा इसको करना क्या है। ठीक, तो कैसे करते हैं, देखिए, साइन स्क्वायर बराबर इतना दे रखा है, तो साइन स्क्वायर बराबर हमारा होता क्या है ये देख लीजिए। तो अगर हम देखें तो साइन स्क्वायर, अगर एक्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस के आई बाई ले लें, बोलो, तो ये भी तो हमारा इसी का कॉन्जुगेट हो जाएगा, एक्स माइनस के आई बाई आई बी, ए प्लस ए माइनस आई बी। बोलो, इसका कॉन्जुगेट ये होगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक, अगर हम इसका जब कॉन्जुगेट ये ले लें और इनको हम सबको जोड़ दें, क्या करें, इनको हम जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस के आई बाई प्लस के साथ साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस के आई बाई इक्वल टू आ जाएगी ये 2a के बराबर। किसके आ जाएगी ये? 2a के बराबर। अब यहाँ पे देखिए, ये कोई फॉर्मूला इसके रूप में नहीं दे रखा, और बट्टे तो 2 रहेगा जाके, क्योंकि ये वाला 2 है ना इसका, ये तो इसमें आ जाएगा, तो 1/2 तो 1/2, तो माइनस वाला तो इसमें होना नहीं है, तो इसकी ये कंडीशन ये हो गई खत्म, तो डी तो होना नहीं है। ठीक, अब इसकी बात आती है। ठीक, अब इसको हम कैसे करते हैं ये देख लीजिए। अब इतना हो गया, अब यहाँ से हम ए प्लस बी ए माइनस बी लगा देते हैं। इसका क्या लगाते हैं हम? ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, वो सॉरी साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर होता है हमारा कॉस, एक बार हम जोड़ते हैं और एक बार इनको घट मल्टीप्लाई करके साथ इनका कर देते हैं। ठीक, तो ये होगा 1 माइनस के, इनको एक साथ जोड़ दीजिए, तो जोड़ देंगे जाके, तो ये हो जाएगा हमारे साथ कॉस के साथ माइनस के कॉस एक्स प्लस के आई बाई प्लस के साथ एक्स माइनस के आई बाई। ठीक, यहाँ से ये कट जाएगा, फिर दूसरा मल्टीपल में यहीं पे आ जाएगा कॉस एक्स प्लस के आई बाई माइनस के एक्स और प्लस के आई बाई। ठीक है, इससे ये हमारा कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से बचेगा क्या, देख लीजिए, 1 माइनस के कॉस 2x, कितना बचेगा, 1 माइनस के कॉस 2x और कॉस आई साइन एक्स, जाको लिख सकते हैं हाइपरबोलिक बाई, और ये किसके साथ, 2 के साथ, 2 बाई। ठीक, ये ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मिला है ये देख लेना। ठीक, ऑप्शन देखिए 1 माइनस के, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इसका राइट आंसर। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ते, अगला सवाल हमारा क्या है, इसका पूछा गया अधिकतम मान। इसका मान कितना पूछा गया, अधिकतम मान होगा कितना? अधिकतम मान देखिए 4 है, मतलब रेडियस इसकी, अगर कोई सर्किल है, ठीक है, तो सर्किल है, इसकी रेडियस कितनी है, सेंटर कितना है इसका 0,4, तो इसका मान लीजिए यहाँ पे सेंटर 0,4। ठीक, अब इसमें कहता है कि जो एक और सेंटर है 0,1 से, उससे अधिकतम संख्या वो निकालनी दूरी, तो यहाँ से तो भाई, और रेडियस इसकी कितनी है, 3 है, रेडियस कितनी है इसकी, 3 है, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए ये 3 है। ठीक, अब यहाँ से लेके अब इसकी जो दूरी निकालनी है वो सेंटर कहाँ तक जाएगा जाके, वो हमारा 1 है, तो 1 से कहाँ तक जाएगा, यहाँ से ये 1 रहा और ये कितना 8 हो गया, टोटल कितनी होगी दूरी, 3 3 6 हो गई जाके। ठीक है, कितनी होगी जाके दूरी, होगी जाके 6। मैक्सिमम दूरी कितनी होगी इसकी, सॉरी, मैक्सिमम दूरी यहाँ से इसकी कितनी होगी जाके 6। कोई बिंदु होगा जाके अगर यहाँ से, तो इसकी दूरी कितनी होगी 6। देखिए, कोई सर्किल है, ये इसका सेंटर ये दे रखा, तो इसकी जो रेडियस है वो हमारी कहाँ पे है, 3 तो है, यहाँ से 3, तो यहाँ पे ये काट रहा है और 1 पॉइंट हमारा ये है, तो यहाँ से यहाँ तक की तक मैक्सिमम दूरी कहाँ से कहाँ तक है, ये होगी, तो टोटल दूरी कितनी होगी 6। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर है? सवाल थोड़ा इसमें उल्टा हो गया। ठीक, तो यहाँ पे x का अधिकतम मान के लिए इसका मान पूछा गया। ठीक, तो क्या करते हैं, इसको अंदर इसका क्या करते हैं, स्क्वायर कर लेते। ठीक है, तो जो वैल्यू आएगी वही हमारा इसका मान आ जाएगा।
तो अगर x प्लस के 1 और x माइनस 1 का अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं तो ये आता है, चलो कर लेते हैं, 1 प्लस के आई बट्टे 1 माइनस के आई, ठीक है, होल की पावर n। अगर करते हैं अंदर तो 1 प्लस के आई का हो जाएगा क्या, होल स्क्वायर बट्टे नीचे हो जाएगा 1 माइनस आई स्क्वायर इक्वल टू ऊपर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 2i के बराबर, किसके बराबर, 2i बट्टे नीचे हो जाएगा कितना, ये हमारा 2 की पावर n। यहाँ से ये खत्म हो जाएगा i की पावर n, i की पावर हमारा क्या आ जाएगा n, ये किसके बराबर होता है। अब ये लाना है पॉजिटिव वैल्यू, तो i का मान कहाँ पर पॉजिटिव आता है 1, और 1 के i की पावर अगर 4 हो जाए तो तभी तो होता है 1, तो यहाँ पे क्या होगा i की पावर 4 इक्वल टू 1, तो n बराबर आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर इसमें से कोई नहीं है, कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 कोई नहीं है। निम्नतम मान पूछा है, ठीक, ये ध्यान रखना, निम्नतम मान, ठीक, क्लियर है। अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए सवाल नंबर पूछा है, इसका कोणांक है जबकि इतना इतना दे रखा है, ठीक। अब इसका जो कोणांक दिया है तो इसको रखने के लिए इसका मान देखिए, कोणांक निकालना है, तो कोणांक पहले हम x और y के रूप में इसको हल कर लेते हैं, क्या कर ले, इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, ठीक, जो हल करेंगे जाके वही हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो देखिए, तो पहले तो हम इसका परमेयीकरण कर दे, इस चीज़ का क्या कर दे, परमेयीकरण कर दे। परमेयीकरण करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एक्स प्लस के आई वाई का होल स्क्वायर बट्टे नीचे एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, क्लियर, इतना मिल जाएगा। अब इसको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को क्या करेंगे, हम अलग कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ से करते हैं इसको, ये एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस के साथ 2i ठीक, बट्टे यहाँ पे एक्स प्लस के वाई इधर आ जाएगा स्क्वायर में, और बट्टे में कितना हो जाएगा यहाँ से हमारा एक्स प्लस के आई स्क्वायर, और यहाँ पे वो सॉरी वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे होता क्या है तुम्हारा, देखिए अब यहाँ से क्या होता है, टेन इनवर्स इक्वल टू कोणांक निकालेंगे जाके, तो टेन इनवर्स हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए, तो टेन इनवर्स इक्वल टू हमारा एक्स का गुणांक, तो टेन इनवर्स क्या होता है हमारा, अगर जेड का कोणांक निकालना है इसका तो कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं हम, कोणांक इक्वल टू होता है माइनस के साथ 2xy बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, इस तरह से हम निकाल लेते हैं, ठीक है। टेन इनवर्स इक्वल टू, ठीक, जेड का कोणांक, ठीक, इस तरह से निकालते हैं। तो अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे जाके, इसमें से हम क्या करते हैं, y को एडजस्ट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2y अपॉन एक्स अपॉन 1 माइनस के, इसमें से हमने x को कॉमन लेके करने के बाद ये आ गया, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर बट्टे एक्स, बोलो। अब ये कहता है कि जो x का मान है वो क्या है, x का मान हमें कितना दिया, एक मिनट, यहाँ से कहता है y अपॉन एक्स है, जो y अपॉन एक्स है मॉड में, वो भी ग्रेटर देन 1 है। जब ग्रेटर देन 1 है तो ये टेन इनवर्स है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक से बड़ा है, तो एक से बड़े के लिए क्या आता है, पाई माइनस के साथ इसको वही घटा देना है उसमें से, तो 2 कितना, 2 टेन इनवर्स कितना आ जाएगा हमारा y अपॉन एक्स, ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट आंसर हो जाए, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाए, क्लियर है। अगला पढ़ते हैं कि अल्फा और बीटा इसे सम्मिश्र संख्या है, तो ये दे रखा है, तो इसका मान क्या आता है, ये एनसीईआरटी का सवाल है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी आता है, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक दे रखी है, वहाँ से आप निकालेंगे जाके तो निकल आएगा जाके, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए, अगर करना है तो बता देते हैं, बीटा हमें इक्वल टू कितना दिया है 1, तो बी और इसका कॉन्जुगेट, इसका भी मान कितना होगा जाके 1 के बराबर हो जाएगा, तो इसी का क्या हो जाएगा जहाँ पे a माइनस के बी अपॉन हमें कितना दिया है 1 माइनस के a बार और बीटा, ठीक। अब हम इसको क्या कर दे, इसमें बीटा से नीचे गुणा कर देते, ठीक है, क्या कर देते, नीचे से बीटा का गुणा कर देंगे और उसको एडजस्ट कर लेते बस। तो यहाँ से जैसे बीटा का गुणा करेंगे तो ये बीटा बार ये हो जाएगा और बीटा बार ये हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 1, और यहाँ से ये आ जाएगा कितना, बीटा माइनस के, यहाँ से देखिए, यहाँ से ऊपर तो बनेगा अल्फा माइनस के बीटा बट्टे, और नीचे हो जाएगा बीटा माइनस के 1। अब ये है मॉड में, किस में है ये, मॉड में, तो मॉड की वैल्यू चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो तो वो किसके बराबर आ जाएगी, 1 के बराबर, तो ऑप्शन नंबर
सी इसका राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा, इसका मान कितना होगा मल्टीपल में। तो इसका जब मान निकालेंगे जाके तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका क्या कर देंगे जाके मल्टीप्लाई। तो देखो आई 6 माइनस के साथ और इंटू 6 माइनस के साथ, यही है ना। तो अगर यहाँ से करेंगे जाके तो ये कितना आ जाएगा जाके 6 कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर। तो आई स्क्वायर माइनस के 1 माइनस के, तो ये आ जाएगा जाके माइनस माइनस करेंगे माइनस के 1 आ जाएगा बाहर। ठीक है ना, कितना आ जाएगा माइनस के 1 बाहर आ जाएगा। और माइनस 1 का मतलब होता है, देखिए आई स्क्वायर 6 इंटू 6 36 हो गया जाके। ठीक है, और इंटू माइनस के 1 का मतलब हुआ माइनस के 1 इंटू माइनस के 1, ये अब माइनस माइनस ये हो गया जाके। ठीक है, अब यहाँ से देखिए माइनस के 1 और माइनस के 1 इतना। ठीक, अब इसको हम लिख सकते हैं कितना आई स्क्वायर, और इसको भी लिख सकते हैं आई स्क्वायर। ठीक है, अब आई स्क्वायर कितना आ जाए 6 तो बाहर आ गया, इंटू जे आएगा आई स्क्वायर। तो जब 6 आएगा तो ये हो जाएगा माइनस के 6। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 47 से, अगर ये सवाल है तो इसको हम निकालेंगे कैसे देख लीजिए। इसको लिखना है पहले, सबसे बात आप एडजस्ट करने के लिए हम इसको पहले लिखेंगे। ठीक, उसके बाद हम कुछ करते हैं सवाल को। ठीक है, देखिए अगर ये 1 माइनस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है, इसको हम कुछ लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे जाके ये देखना है। ठीक है, तो ये देखो 1 तो पहले ऑलरेडी है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो 1 माइनस ओमेगा को लिख सकते हैं कितना डब्लू, कितना लिख सकते हैं ओमेगा लिख सकते हैं, और ये ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा हमारा 1 ओमेगा स्क्वायर को लिखते हैं वो ओमेगा की पावर 4 को क्या लिखे जाएगा ओमेगा। ठीक है, और ये यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर। ठीक, कितना, अगर हम इनको सबको जोड़ लें, इनको क्या कर लें हम जोड़ लेते हैं, तो यहाँ से हमें कुछ ना कुछ कॉमन मिल जाएगा। और कुछ ना मिले इसको थोड़ा हल कर लीजिए, तो क्या कर लेंगे इसको हल कर लेना है। ठीक है, और हल करने के बाद अगर आप जोड़ लीजिए तो सरल पड़ जाएगा जाके। देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 तो यहाँ पे कहता है अगर सबको जोड़ेंगे तो 1 प्लस ओमेगा, तो ये किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है। यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद ये 0 आ जाएगा। क्लियर है, इसके बाद ये बचेगा कितना इतना, और ये ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की घात स्क्वायर और ओमेगा। ठीक, इसको हल कर लेना है, तो केवल 1 के सापेक्ष खोलना है, तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और इसके साथ खोलेंगे तो ये प्लस के माइनस के साथ आएगा ओमेगा की पावर 4। कितना आ जाएगा ओमेगा की पावर हमारा कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 3 सॉरी, तो यहाँ पे 3 ओमेगा की पावर 4। अब इसको बस लिखना है। अब जब लिखेंगे जाके तो इसमें से कुछ कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, इसको लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर माइनस के ओमेगा, तो ओमेगा जहाँ में हम कॉमन ले ले तो 3 ओमेगा और ओमेगा माइनस के 1। तो ऑप्शन नंबर इसमें है कोई, यहाँ ऑप्शन नंबर बी कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसका मान निकालना है, ये दे रखा हमें रेंज। ठीक, अब इसमें ये कहता है भैया इसका जो मान है 0 या 0 से बड़ा आना, 0 से बड़ा आना चाहिए या 0 के बराबर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। ठीक, तो अगर x मॉड x माइनस के x ये दे रखा, अब इसका मान कहाँ तक 0 से बड़ा आना चाहिए। तो अगर हम इसको बनाएंगे जाके तो x मॉड x और x यहाँ तक हो गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम देखे जाए यही तो है कंडीशन, अगर मॉड x की वैल्यू ये रही, ग्राफ ये रहा, और x बराबर हमारा ये रहा, तो अब यहाँ पे ये देखना है कि ये कहाँ तक मैच नहीं करता। ठीक, तो यहाँ तक तो भाई वेरीफाई है, यहाँ पे तो सही बात है, यहाँ से अगर बर रखेंगे जाके तो ये ओमेगा आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे ये वैल्यू कैसी करेगी गलत कर देगा, तो यानी कि इसकी जो डोमेन होगा जाके वो कितना हो जाएगा 0 माइनस इनफाइनाइट से लेके 0 के बीच में, कितना ये वाला जो पोर्शन है वही कहलाएगा जाके जा माइनस 0 से लेके इनफाइनाइट से लेके। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है, अगला बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, अगर हमें ये दे रखा है तो GOF, तो क्या करना सीधा इसमें 2 दूनी हो जाएगी 4 हो जाएगा, और 4 और 2 6, 4 और 6 कितना हुआ 10। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। देखो 2 का मान है ये इस जगह रखना है और यहाँ पे रख देना है, और दोनों को क्या करना है ना प्लस करना है, तो ये 4 ये हो गया आ जाके और 6 ये हो गया, तो 10 आ जाएगा। कितना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है, अगला सवाल और लास्ट सवाल है, तो इसको निकालना है और इसको हमें पता करना है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। ठीक है,
तो देखो अगर इस तरह का सब कभी भी सवाल आ जाए तो इसको e टू द पावर कर लेना, ठीक है। अगर पावर की पावर होती है वो क्या होता है, e टू द पावर होती है, और लिमिट कौन कितनी होनी चाहिए, इनफाइनाइट, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, e टू द पावर अगर दे रखा है तो लिमिट हमारी कितनी है, 1 प्लस के साथ साइन a अपॉन n, ठीक, क्लियर है, o की पावर n इतना है। अब जो ऊपर मल्टीपल में है तो वो हमारा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीपल में n आ जाएगा, कितना आ जाएगा, मल्टीपल में n आ जाएगा, क्लियर है। अब इसको केवल हल कर लेना है, ठीक। अब हम यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, इसमें से बाद में माइनस के 1 इसमें से घटाना था, और 1 मिनट, माइनस के 1, ठीक है, और इंटू n, 1 से 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो e टू द पावर लिमिट हमारी इन्फिनिटी बचेगी, टेंस टू इन्फिनिटी, टेंस टू इन्फिनिटी। अब ये बचेगा जाके कितना, साइन 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 ए अपॉन, सॉरी 1 मिनट, साइन ए अपॉन एन। तो हम क्या करते हैं, इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड कर देते, तो ए अपॉन एन इतना रहेगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, एन अपॉन ए इंटू, यहाँ पे ए आ जाएगा, और इंटू यहाँ पे हो जाएगा जाके हमारा ए एन अपॉन ए, और इंटू कितना, ए आ जाएगा यहाँ पे एन, तो एन से एन कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1, और बाकी का जो बचेगा जाके वो कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा ए आ जाएगा ऊपर, तो यहाँ से ई की पावर आ जाएगी ए, कितना आ जाएगा, ई की पावर ए। ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें, बी इसका राइट आंसर होगा, कौन सा हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।